मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैटेक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन बच्चों आपके पास जाए और सबसे पहले वीडियो आप देखें। तो आप लोग बच्चों बहुत ज़्यादा अच्छे प्यार दिए वीडियो को और इसी तरीके से प्यार देते रहे और अपने जितने भी टेक्निकल दोस्त हैं पूरे बिहार में, इंजीनियरिंग कॉलेज के हो या पॉलिटेक्निक कॉलेज के हो, सभी को बच्चों इस चैनल पर आके कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को टेक्निकल क्षेत्र में धुआं कर दूंगा कुछ दिनों के बाद। क्योंकि आप लोग के पहले BCECLE का एग्जाम है, इसलिए बच्चों मैं BCECLE पर क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ बच्चों, यानी कि आप लोग को एग्जाम क्रैक करवाने का तरीका एक से एक करवा रहा हूँ, क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। तब आगे मेरा धुआं देखेगा। लेकिन आप लोग बच्चों पूरे बिहार से जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, सभी बच्चों को इस चैनल पर कहिए जुड़ जाने के लिए। तो बच्चों आप लोगों से मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों आप लोग हमें अपने मन से मैथ का भी मैं आप लोग के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चन को। यहाँ से मैकेनिक्स का बच्चों मैं 2019 प्रीवियस करवा रहा था, लेकिन आज एक बच्चों ने ग्रुप में मैसेज किया था, ढेर सारे क्वेश्चन थे, 5 से 10 क्वेश्चन थे। मैं सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज चलिए बच्चे के प्रति ही आज मैं लगा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी करवाना था इसलिए आज बच्चे के प्रति प्रेम मैं दिखा दिया। बच्चे जो क्वेश्चन भेजे थे मैं उसको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो बच्चों आज का क्वेश्चन देखिएगा कितना शानदार है, जानदार है। तो देखिए आज का क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, ए मशीन रिक्वायर्स एन इफोर्ट ऑफ 10 kg टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 250 kg। यानी कि बच्चों यहाँ से दिया हुआ ये जो क्वेश्चन है बच्चों मशीन लिफ्टिंग से क्वेश्चन दिया हुआ। लेकिन देखिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी होता है ना कि देसी बुद्धि लगाना पड़ता है। तो देसी बुद्धि से इसको कैसे बनाते हैं, देखिए करा ये मशीन रिक्वायर्स एन इफोर्ट ऑफ 10 kg टू लिफ्ट। यहाँ करा कि बच्चों 10 किलो का हमको क्या करना है, लिफ्ट करना है बच्चों, उठाना है। तो हम लोग क्या करते हैं 10 किलो का इफोर्ट लगाते हैं, कोई भी 250 kg का बॉडी है उसको उठाने के लिए, और 13 किलो का इफोर्ट लगाना पड़ता है 400 बॉडी को उठाने के लिए। तब कह रहा है कि हमको कितना इफोर्ट लगेगा जब 500 kg का हम लोग क्या करेंगे बॉडी को उठाएंगे। तो यहाँ से बच्चों यहाँ से लिखिएगा हम लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि 10 kg इफोर्ट रिक्वायर्ड होता है बच्चों हम लोगों को कितना 250 वजन उठाने के लिए। ठेठी भाषा में समझा रहा हूँ बच्चों। अब देखिए यहाँ से 13 kg आ गया, हम लोग इधर वेट यानी इफोर्ट बढ़ा रहे हैं, इफोर्ट बढ़ा दिए। और बच्चों यहाँ से जो ही आप लोग इफोर्ट बढ़ा है तो यहाँ से वेट भी बढ़ गया, क्योंकि 400 कैपेसिटी हो गया उठाने का। तब जो कह रहा है कि बच्चों क्या मेरा यहाँ से कितना kg इफोर्ट होगा, वस्तु उठाना बच्चों हम लोगों को 500 kg का वस्तु उठाना है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं बच्चों, देखिए इधर 10 से कितना चेंजिंग हो गया, 3 kg इधर बढ़ा। लेकिन देखिए किलो में कितना बढ़ गया बच्चों, किलो में बढ़ गया आपको 400 में 250 घटा देंगे तो बचेगा 150 किलो। यानी कि 3 किलो इफोर्ट बढ़ाए तो 150 किलो बढ़ गया। ठीक है बच्चों। अब देखिए 400 kg था, 400 kg को हम लोग इस 500 क्या लिख सकते हैं, 400 प्लस 100 kg नहीं लिख सकते हैं। 400 kg का हमको पता है कि 13 किलो इफोर्ट लगवे करेगा प्लस। अब देखिए बच्चों यहाँ से 150 किलो में 3 kg इफोर्ट लगाते हैं तो 100 किलो में क्या किलो इफोर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 3 से काटेगा तो यानी कि 150/3 यानी कि 50 kg। यानी कि 1 kg में हमको 50 क्या कहते हैं बच्चों, 1 kg इफोर्ट में 50 किलो वजन उठाएंगे। 100 किलो उठाने में 2 kg इफोर्ट लगेगा, तो 2 kg जोड़ देंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 15 kg इफोर्ट ना हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन देखने में बहुत भास्ट लगा, लेकिन हम लोग देहाती बुद्धि से इस क्वेश्चन को बना दिए बच्चों। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन जो है कि हमारे आज एक बच्चे ने भेजे थे ग्रुप में, और देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, कह रहा है ए लाइट स्ट्रॉन्ग रोप इज स्ट्रेच टाइटली बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। कह रहा है कि बच्चों एक 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट से क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर इस दोनों पॉइंट से जो है कि क्या करते हैं एक रस्सी को, यानी कि हल्का सा एक रस्सी क्या करते हैं इस दोनों पॉइंट से बंधा हुआ शुरुआती रोल में। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा बच्चों कि N78 kg ब्लॉक इज हंग इट्स, जो ही इस पे बच्चों इसके मिड कर रहा है कि इट्स मिड पॉइंट, जो इसके मिडिल पॉइंट पे आइएगा और यहाँ पे बच्चों कोई वजन को अगर आप लोग लटकाइएगा, कह रहा 78 kg का ब्लॉक यानी कुछ भी यहाँ पर लटका दिया जाए तो क्या स्थिति बनेगा बच्चों।
तब कह रहा है कि यहाँ से ये जो एंगल पर देखिए स्वाभाविक साथ ये झुक जाएगा, नीचे झुकेगा तो कैसा फिगर बनेगा बच्चों, एकदम देखिए इस तरीके से एकदम मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट यहाँ पे आ जाए, वस्तु ऐसे लटक रहा होगा बच्चों। यहाँ से बच्चों 78 kg है, यानी ये जो मास जो दिया हुआ बच्चों ये कितना दिया हुआ है 78 kg का दिया हुआ है। लेकिन हम लोग जानते हैं बच्चों नीचे डाउनवर्ड जो हमेशा लगता है बच्चों वो वेट लगता है, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों mg होता है, मास 78 इंटू जी का वैल्यू क्या होता है 9.81 होता है बच्चों। इसलिए हम लोग वेट यहाँ पर कितना हो जाएगा 78 इंटू 9.81 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ से कह रहा है इफ द एंगल जो ही मुड़ेगा तो यहाँ से मिडिल पॉइंट पर बच्चों ये थीटा, यहाँ से ये थीटा भी क्या हो जाएगा, दोनों थीटा का वैल्यू बराबर ही होना चाहिए बच्चों। चूंकि यहाँ से देखिए, चूंकि यहाँ से अगर हम मिडिल पॉइंट इस तरह डालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों ये 90 हो जाएगा, ये 90 है, ये थीटा है, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी थीटा है, ये जितना होगा वो भी इतना ही होगा। तो इसमें चाहे तो बच्चों इसको हमको निकालना है, टेंशन निकालना है। कह रहा है कि इस रोप पर यानी रस्सी जो होगा, मेरा रस्सी तो यही है, यानी कि रोप पर ये टेंशन फोर्स जो हमेशा होता है बच्चों, याद रखिएगा टेंशन फोर्स जो हमेशा होता है वह आउटवार्ड लगता है बच्चों, याद रखिएगा। टेंशन फोर्स क्या लगता है बच्चों आउटवार्ड, यानी हमेशा बाहर की ओर लगता है। तो ऐसे केस में हम लोग टेंशन का डायरेक्टली बच्चों फॉर्मूला लिख देते हैं कि टेंशन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखिए क्योंकि एक इधर टेंशन लगा, एक इधर टेंशन पे टेंशन प्लस 2 टेंशन हो जाएगा, यानी 2t। यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से वेट, यहाँ से लिखेगा वेट बटे, अब देखिए यहाँ से नीचे में क्या लिखेगा बच्चों 2 लिखाएगा इंटू साइन थीटा, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना दिया 2। यहाँ से ये बच्चे लिख सकते हैं, या तो अगर नहीं ज़्यादा समझ में आया तो यहाँ पे आप लोग mg भी लिख सकते हैं डायरेक्टली बच्चों। ये फॉर्मूला लिखेगा, देखिए मास कितना हुआ 78 इंटू जी का वैल्यू 9.81 मैंने लिखा था बच्चों, और देखिए यहाँ से 2 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों साइन 11 डिग्री हो जाएगा, क्या बचेगा 78 इंटू 9.81 अपॉन बच्चों 2 इंटू साइन 11 का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों, क्वेश्चन में आप लोगों को दे दिया है 0.90। जब बच्चे इसे आप लोग सोल्यूशन करेंगे तो इसको सोल्यूशन करने के बाद कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आप लोग सोल्यूशन की जगह 2013.63 बच्चों न्यूटन आएगा। क्योंकि इसे हम लोग यूनिट कन्वर्ट करते हैं, ऑप्शन जो दिया बच्चों या किलो न्यूटन में दिया, तो किलो न्यूटन में बदलने के लिए चूंकि हम लोग जानते क्या है बच्चों कि 1 किलो न्यूटन इक्वल टू कितना न्यूटन होता है 1000 न्यूटन होता है बच्चों। इसलिए जो है कि यहाँ से हम लोग क्या सोचेंगे, इतना न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा 3 अंक के बाद समझ, यानी कि 2.013 किलो न्यूटन होगा बच्चों। चूंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है तो अप्रोक्सीमेट किसके करीब में जा रहा है बच्चों 2.0 यानी कि 2 किलो न्यूटन के बराबर में जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा था एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड इन ए वॉच, यानी कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि घड़ी में 3 प्रकार की कांटा होता है, एक होता है हावर हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है और एक सेकेंड हैंड होता है बच्चों। यानी कि यहाँ से अब देखिए सेकेंड हैंड कहा, तो बच्चों यहाँ से देखिए कह रहा है कि यहाँ सेकेंड हैंड की निकालना है तो एंगुलर स्पीड बच्चों, एंगुलर स्पीड को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं बच्चों। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, हम लोग ओमेगा से क्या करते हैं डिनोट करते हैं बच्चों। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई अपॉन क्या होता है बच्चों टी होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बच्चों इसको याद रखेंगे आप लोग। देखिए बच्चों यहाँ से टी का आने का मतलब होता है कि टाइम पीरियड, यानी कि 2 पाई करने का तो 360 डिग्री, पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, इसलिए 2 पाई का मतलब क्या हुआ बच्चों 360 डिग्री, यानी कि कह रहा सेकेंड हैंड। बच्चों आप लोग जानते हैं खुद कि कोई भी एक डिजिटल घड़ी लीजिएगा, उस घड़ी में सेकेंड हैंड जब बनाइएगा, यानी कि अगर 12 से वो चलना शुरू किया तो ये फिर से घूम के, यानी कि एक बार घूमने में 360 डिग्री यहाँ पर क्रिएट करेगा, यानी कि घूमने में कितना सेकंड लेता है बच्चों 60 सेकंड की समय लेता है। तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों 60 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या पुट करेंगे 2 पाई बटे टाइम पीरियड जगह पे 60 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 यानी कितना आ जाएगा बच्चों पाई बटे 30 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसमें क्या हो जाएगा बच्चों पाई बटे 30 रेडियन पर सेकेंड। यानी कि आप लोग याद रखेंगे बच्चों जब घड़ी हो जाए यहाँ पर जो एंगल सेंटर पर जो एंगल बनता है जनरली उसको हम लोग किस में दिखाते हैं रेडियन में ही दिखाते हैं बच्चों, याद रखिएगा इस बात को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए सेमी सर्कल, यानी कि हमको क्या निकालना बच्चों सेंट्रॉइड निकालना है सेमी सर्कल का, जिसका रेडियस जो है सेमी सर्कल का क्या कहने का होता है बच्चों ये आधा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सेमी सर्कल कहते हैं। रेडियस यहाँ से यहाँ तक इसको रेडियस कहते हैं बच्चों।
अब कह रहा फ्रॉम द बेस इज, यानी कि बेस से इसको हमको क्या निकालना, सेंट्रॉइड निकालना है बच्चों। तो आप लोग इसको मैं से बच्चों प्रूफ करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ आप लोगों को याद रखना, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 4r/3π होता है। क्या होता है बच्चों, 4r/3π होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार इज मूविंग अलोंग ए हॉरिजेंटल रोड, यानी कि एक कार है बच्चों, वह कार क्या करता है, किस रोड पे चल रहा है, हॉरिजेंटल रोड पे चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, करा विथ स्पीड भी, यानी कि एक कार है बच्चों। यहाँ से हम लोग कार का फिगर बना लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से एक कार है इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से कार का फिगर आप लोग भी बना लेंगे। देखो तो ये कार, यहाँ से मान ये कार दिया हुआ है, और एक ये हॉरिजेंटल रोड है। ये हॉरिजेंटल रोड पे क्या कर रहा है बच्चों, भी के चाल से यह क्या कर रहा है, चल रहा है। क्या चल रहा है, भी के चाल से यह गाड़ी चल रहा है। तब कह रहा बच्चों, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर, देखिए बच्चों यहाँ से कोफिशिएंट फ्रिक्शन टायर, देखिए चूंकि गाड़ी आगे बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर लगेगा बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स यानी म्यू यहाँ उत्पन्न होगा। कह रहा है कि दोनों, यानी कि फ्रिक्शन जो है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग क्या मानते हैं बच्चों, म्यू मान लेते हैं। तब कह रहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करेंगे तो वो एस का वैल्यू निकालना है। एस का वैल्यू क्या होगा, जब कह रहा है इन विच द कार कैन स्टॉप, यानी कि हम लोगों को कितना स्पीड से गाड़ी को रोके कि मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि लगने के बाद क्या कर जाए, गाड़ी वह रुक जाए। कम से कम कितना दूरी पे जाके गाड़ी रुक जाएगा बच्चों। तो यहाँ से देखिए इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, चूंकि गाड़ी चल रहा था तब इनिशियल वेलोसिटी यानी u का वैल्यू जो है हमको क्या दिया हुआ बच्चों, v के बराबर में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा v के चाल से चल रहा है। तो इस केस में जो है कि बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स जो लगेगा बच्चों, यह जो हो जाएगा Fr, चूंकि लिखते हैं बच्चों यह रोलिंग फ्रिक्शन, ऐसे ऐसे रोल गोल 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 घूमते जाएगा, यह रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा बच्चों। इसके वजह से यहाँ से क्या होता है बच्चों, चूंकि वस्तु चल रहा है इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। इसलिए बच्चों हम लोग क्या जानते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन ऑफ फोर्स के या काइनेटिक फ्रिक्शन, या जो भी कहना कहिए, यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू आर होता है बच्चों। क्या होता है, म्यू इंटू आर होता है। तो यहाँ से देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल जब निकालेंगे, चूंकि हॉरिजेंटल बॉडी है, हॉरिजेंटल बॉडी के लिए मैंने बताया था इसका सेंटर ऑफ यहाँ से निकाले बच्चों, यहाँ से हो जाएगा m इंटू जी होता है। चूंकि यहाँ से काइनेटिक फ्रिक्शन है बच्चों, इसलिए यहाँ से जो है कि हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल यानी वेट यानी W नीचे की ओर लगेगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, mg हो जाएगा। और देखिए एक बच्चों एक फॉर्मूला और आप लोग पढ़े होंगे, s बराबर क्या पढ़े हैं, v² माइनस u² अपॉन 2a, यानी कि ये फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, v² माइनस u² इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2as होता है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से चूंकि s का वैल्यू हमको निकालना है तो s निकाल लेते हैं। अब देखिए फाइनली जब आप क्या कीजिएगा, गाड़ी में ब्रेक मारिएगा तब गाड़ी रुकेगा, यानी फाइनली v का जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। चूंकि इनिशियल चल रहा है गाड़ी, यहाँ v दिया होता, यानी कि u का वैल्यू मेरे हम लोगों को क्या बोला, लेने के लिए v लेने के लिए बोला। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमको चाहिए क्या, a का वैल्यू चाहिए। तो a का वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, तो a का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, न्यूटन का सेकेंड लॉ, यानी F बराबर क्या जानते हैं बच्चों, ma जानते हैं। a बराबर क्या होता है, F/m होता है ना। क्योंकि बच्चों हम लोग जान रहे हैं कि F जो हो जाएगा यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, mg के बराबर में हो जाएगा, यानी कि म्यू mg क्या हो जाएगा बच्चों, चूंकि F बराबर होता है म्यू r होता है। चूंकि r का वैल्यू या नॉर्मल कहिए या तो इसे r कहिए, क्या इसके जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, F की जगह पर म्यू इंटू आर लगा सकते हैं। तो म्यू आर आर मतलब नॉर्मल इक्वल टू हम लोग जानते हैं mg जानते हैं, mg पुट कर दिए बच्चों यहाँ से, और यहाँ से स्मॉल m कट गया बच्चों, h बराबर क्या आ गया, म्यू यानी a बराबर क्या आ गया बच्चों, म्यू जी आ गया। तो अब यहाँ से आसानी से हम लोग पुट कर देंगे, क्योंकि v का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। यहाँ से 0, यहाँ से बचा माइनस u², u के जगह पर v है तो क्या हो जाएगा बच्चों, v² अपॉन 2 अब a के बराबर क्या पुट किएगा बच्चों, म्यू इंटू जी पुट कीजिएगा। चूंकि देखिए बच्चों यहाँ से आप लोगों को ध्यान देना, जो गाड़ी में हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो नहीं, डिसलेरेट यानी कि क्या होगा कि एक्सीलरेशन घटेगा, जिसे हम लोग मंदन कहते हैं, डिक्लेरेशन कहते हैं। वो क्या होगा बच्चों, घटेगा। घटने के बावजूद क्या होता है, जी का वैल्यू हमको निगेटिव लेके चलना पड़ता है, तो यहाँ पर निगेटिव साइन लगाएंगे, निगेटिव से निगेटिव कट जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों,
v²/2μg आ जाएगा बच्चों। यानी कि अगर हम लोग को गाड़ी रोकना है तो v²/2μg डिस्टेंस पर हम लोग अगर क्या करेंगे, अगर क्या कहते हैं इतना दूरी यानी कम से कम इतना दूरी पर हम लोग गाड़ी को जाके आसानी से रोक सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, v²/2μg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, करा इफ ए बॉडी इज मास 45 kg रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यानी कि बच्चों कोई एक बॉडी का मास जो है कि वह कितना केजी दिया हुआ बच्चों, यह जो है कि 45 kg दिया हुआ। क्या दिया हुआ बच्चों, बॉडी का मास दिया हुआ 45 kg। इसको हम लोग चाहे तो ऊपर लिख सकते हैं बच्चों 45 kg का, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। अब देखिए कह रहा है बच्चों यहाँ से कैन बी जस्ट मूव्ड बाय फोर्स ऑफ 10 kg वेट एक्टिंग हॉरिजॉन्टली। कह रहा है इस पे बच्चों जब फोर्स कर रहा है इस पर कितना 10 kg, जब भी फोर्स लगेगा बच्चों न्यूटन में लगता है। यहाँ से क्या दिया हुआ 10 kg का, इस पे जब हम लोग फोर्स लगाएंगे 10 kg का फोर्स लगाएंगे बच्चों, जब फोर्स लगेगा तो क्या अपोजिट साइड में ही ना लगेगा, इधर लगेगा। क्योंकि यहाँ से ये बच्चा बोला ये 10 kg लगेगा, तब कह रहा है एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल में लग रहा है। देन द कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बच्चों यहाँ से म्यू का वैल्यू पूछा जा रहा है। क्योंकि हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े बच्चों, F = पढ़ते हैं म्यू इंटू आर, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू आर होता है। ऐसे म्यू पूछा जाता है, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कितना दिया बच्चों, 10 kg दिया हो। केजी को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूटन यानी न्यूटन में बदलते हैं तो 9.81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन। अब बच्चों यहाँ से जो है आर का नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है बच्चों, यानी कि सरफेस, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है यहाँ से जो हो जाएगा इसके बीच में जो बच्चों यहाँ से जो फोर्स लगता है डब्ल्यू हमेशा क्या था बच्चों नीचे लगता है mg। मास दिया कितना हुआ है 45 kg दिया हुआ, और यहाँ से क्या हो जाएगा जी का वैल्यू जी 9.81 बच्चों। देखिए ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो गया तो क्या बच गया बच्चों 10/45 बच्चों हो गया। 45 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.45 यानी 45 जाए 90 जीरो, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से जीरो, यहाँ से आ जाएगा बच्चों 0.22 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दिया हुआ बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ द लीनियर डेंसिटी ऑफ रॉड, यानी कि बच्चों एक रॉड दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग बच्चों क्या करते हैं, एक रॉड बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ से बच्चों ये रॉड इस तरीके से मान के रखा हुआ है। कह रहा बच्चों ये इसका हम लोग मान लेते हैं, ये जो लेंथ दिया हुआ बच्चों x दिया हुआ है। यहाँ से बीच में हम लोग थोड़ा सा मास ले लेते हैं बच्चों। यहाँ से इसको हम लोग क्या छोटा स्मॉल पार्ट जब लेंगे बच्चों उसे हम लोग dx से डिनोट करते हैं, और इसका बच्चों m यानी कि हम लोग मास मान लेंगे क्या हो जाएगा बच्चों dm हो जाएगा, यानी कि मास यहाँ से स्मॉल मास हो जाएगा, m से मास हो गया। अब देखिए कह रहा है कि बच्चों यहाँ से डेंसिटी ऑफ लेंथ ऑफ रोड इज 3 मीटर वेरी। अब देखिए बच्चों यहाँ से आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि डेट इज पॉइंट इज ओरिजिन, ओरिजिन का वैल्यू क्या था 0 0 होता है, और इसका वैल्यू क्या था चूंकि 3 मीटर लेंथ है क्या हो जाएगा 0 से 3, यानी x के वैल्यू को दिखाना पड़ेगा और y का वैल्यू 0 हो जाएगा बच्चों। इस केस में कह रहा है जब कह रहा है कि लेमडा का वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू दिया हुआ हम लोगों को 2 + x दिया हुआ बच्चों। तो कह रहा है देन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रॉड, यानी इस रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हमको दिया क्या हुआ बच्चों, इस केस में हम लोगों को दिया हुआ रहता है वही ना, हम लोग क्या जानते हैं बच्चों यहाँ से dm/dx इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं बच्चों, लेमडा जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर dm का वैल्यू निकालेगा तो बच्चों dm बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू क्या हो जाएगा बच्चों dx हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से होता है बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रॉड, यानी कि इसको हम लोग r वेक्टर से डिनोट करते हैं बच्चों। r वेक्टर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, r वेक्टर इक्वल टू यहाँ से हम लोगों को क्या करना पड़ता है बच्चों, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्योंकि देखिए 0 से 3 जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेगा बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है। चूंकि छोटा पार्ट है, बड़ा चीज का निकालना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 0 से कहाँ जा रहा है मैक्सिमम 3 तक वैल्यू जा रहा है बच्चों 3 इंटू, उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको बच्चों, यहाँ से बताया था dm इंटू। अब देखिए बच्चों चूंकि यहाँ से क्या निकाल रहे हैं हम लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी r निकाल, r वेक्टर हो जाएगा अपॉन नीचे में सेम टू सेम हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा dm हो जाएगा। चूंकि बच्चों हम लोग इसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं इसलिए हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या लिखेगा बच्चों, यहाँ से 0 से 3 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ से dm बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, लेमडा इंटू क्या लिख सकते हैं बच्चों, dx लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों r जो होता है, ये r जो होता है ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी r इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, x लिखेंगे। ठीक है,
अपन यहाँ से क्या जाएगा बच्चों लेमडा एन 0 से कहाँ तक जाएगा 3 तक जाएगा बच्चों। अब जो है ये जो हो जाएगा बच्चों डीएम इक्वल टू आप लोग क्या लिखिएगा बच्चों लेमडा इंटू डीएक्स लिखिएगा। तो इसी केस में आप आगे क्या कीजिएगा बच्चों, यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा 0 से जब 3 तक चलेगा बच्चों यहाँ से वैल्यू। अब देखिए लेमडा इक्वल टू क्या जानते हैं, चूंकि लेमडा का वैल्यू 2 + x दिया तो हम क्या लिखिएगा 2 + x इंटू क्या दिया जाएगा, यहाँ x पहले से दिया हुआ इंटू क्या लिखेगा बच्चों dx अपॉन फिर से इंटीग्रेशन का साइन लगाइएगा 0 से 3 जाएगा, चूंकि लेमडा दिया हुआ लेमडा का वैल्यू कितना होता है बच्चों 2 + x होता है, यहाँ से dx दिया हुआ है। तब देखिए मैं यहाँ से एक बार में सोल्यूशन करता हूँ बच्चों, क्योंकि आप लोग को इंटीग्रेशन आता हो तो एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूँ। 0 से 3 जाएगा बच्चों, गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ से 2x + x² इंटू dx हो जाएगा बच्चों अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3 चलेगा बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 + x इंटू dx। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से जब आप लोग इंटीग्रेट कीजिएगा तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा बच्चों, चूंकि यहाँ से देखिए इंटीग्रेट यहाँ से बड़ी ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाती है, बड़े ब्रैकेट में कन्वर्ट होती है तो क्या होता है कि चूंकि यहाँ से 2 है तो 2 लिखेगा बच्चों। x अगर पावर 1 है उसमें से 1 जोड़ना पड़ता है बच्चों और उसी से डिवाइड करना पड़ता है। 1 है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2, यानी x² 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब देखिए यहाँ से पावर 2 है, क्या हो जाएगा बच्चों x³ 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से 0 लिखेगा, यहाँ पे 3 लिखिएगा। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से बड़ी ब्रैकेट आ जाएगा, बड़ी ब्रैकेट आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 2 है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा 0 यानी x और 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 जोड़ेगा क्या हो जाएगा बच्चों सिर्फ यहाँ 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ से x है पावर 1 है तो क्या हो जाएगा बच्चों x² 2 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 0 से 3 तक चलेगा। अब देखिए जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो सॉल्यूशन करने के बाद क्या होता है बच्चों, सबसे पहले इसमें हमें लोगों को क्या करना पड़ता है, अपर लिमिट को पुट करना पड़ता है, जहां जहां x मिलेगा वहां x पे क्या कीजिएगा 3 पुट कीजिएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा, प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 जा 9 3 जा 27/3 होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों जब ऊपर में हम जब पुट कर दिए, अब नीचे का लिमिट क्या होता है माइनस करके आप लोगों को करना पड़ता है। नीचे में 0 है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और 0 का क्यूब का होगा 0, इसलिए मन है तो आगे माइनस करके 0 - 0 लिख सकते हैं, नहीं मन है तो मत लिखिएगा। तो नहीं अगर लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह यहाँ पुट कीजिएगा क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 9/2 हो जाएगा। अब देखिए जब 0 पुट कीजिएगा 2 × 0 तो 0 माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ 0 बटे यहाँ से क्या जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फाइनली क्या जाएगा 3 9 जा 27 9 9 18/2 6 जा 12 + 9/2। अब देखिए क्या हो जाएगा बच्चों 18 × 2/21 हो जाएगा, 3 6 जा 18 3 7 जा 21 3 6 2 जा 12/7 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 12/7। देखिए 12/7 मीटर दिया हुआ ऑप्शन में, क्या ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आपको बच्चों इस लेंथ का जो है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा 12/7 मीटर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों आइए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है इस बात को हम लोग देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, दिया हुआ ए बॉल फॉलिंग वर्टिकली स्ट्राइक्स ए 30 डिग्री फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। कहता है कि बच्चों एक बॉल को जाके वर्टिकली क्या कर दिया जाता है 30 डिग्री इंक्लाइंड है बच्चों, उस पर क्या करें उसको लुढ़का दिया जाता है। तब कह रहा बच्चों एंड रिबाउंड्स हॉरिजेंटली, और जो क्या था घूरा के बच्चों ऐसे करके रिबाउंड जो हॉरिजेंटली क्या होता है जब घुरकाओगे तो आगे जाएगा ना थोड़ा सा, वही कहता है द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। इस तरह इसका कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का वैल्यू निकालने के लिए बच्चों, तो इसके केस में क्या होता है बच्चों याद रखेगा, ये 30 डिग्री अगर आपको दिया हुआ ना तो सबसे पहले इसको 90 डिग्री पढ़ाएंगे, 30 में कितना जोड़िएगा तो 60 डिग्री 2 एंगल हो जाएगा। क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ से कंपटीशन का एग्जाम देते शॉर्टली आपको समझाना चाहता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना होगा तो बच्चों यहाँ से COEFFI कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात हम लोग करेंगे। तो डायरेक्टली बच्चों डायरेक्टली फॉर्मूला कोई नहीं बताता, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E बराबर आप लोग फॉर्मूला लिख सकते बच्चों V'/V, यहाँ से लिखिएगा कॉस बड़का थीटा, यहाँ क्या लिखेगा बच्चों कॉस बड़का थीटा बट्टे कॉस छोटका थीटा, क्या लिखेगा बच्चों कॉस छोटका थीटा। इस बात को आप लोग गौर कीजिएगा यहाँ से। अब बच्चों कहिएगा सर ये जो कॉस बड़का थीटा छोटका थीटा क्या है और V1/V क्या है बच्चों, तो यहाँ लिखेगा V1/V
इंटू कॉस। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर अगर 50 डिग्री दिया पड़ता तो 40 लेना पड़ता, क्योंकि यहाँ 30 दिया तो हम लोग बड़का थीटा कॉस 60 हो जाएगा, अपॉन बटे छोटका थीटा क्या है कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों V1 बटे V कैसे निकलेगा, इसके लिए आप लोग बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें से जो है कि एक कंडीशन होता है कि पैरेलल कंपोनेंट जो हो जाएगा बच्चों वह अनचेंज हो जाएगा। क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ से कि ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो ये 30 डिग्री पे झुका हुआ है, अगर कोई बॉल को इस तरीके से यहाँ से गिराए, इस चलते चलते इस तरीके से जाएगा, आगे बढ़ेगा ना, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, वो तो 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो वही कर रहे हैं, यहाँ से जब बढ़ेगा तो इसके केस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसमें से पैरेलल फोर्स जो होता है वो अनचेंज रह जाएगा, क्योंकि इसके ऐसे जाएगा तो पैरेलल फोर्स लगातार चेंज रह जाएगा, अनचेंज हो जाएगा। इसके लिए बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, क्योंकि V वेलोसिटी से हमारी ये वस्तु चल रहा है, V वेलोसिटी से चल रहा है और हॉरिजॉन्टल आने पर V डैश हो गया। तो इसके केस में आप लोग क्या लिखिएगा बच्चों, यहाँ से आप लोग लिखिएगा, डायरेक्टली लिखना पड़ेगा बच्चों V cos थीटा इक्वल टू लिखिएगा V डैश cos 30 डिग्री, ठीक है। क्योंकि बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको V, इसको यहाँ V डैश मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ से चूंकि हमको V डैश बटे V निकालना, डायरेक्टली निकाल लीजिए V डैश बटे V, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों V डैश अपॉन भी, यहाँ से क्या हो जाएगा cos 60 बच्चे cos 30 डिग्री बच्चों, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, cos 30 का वैल्यू कितना था बच्चों √3/2 होता है। जब सॉल्यूशन की जगह देखिए 2 से 2 कर जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 1/√3, यानी कि V डैश अपॉन V का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 1/√3 आ गया। अब देखिए यहाँ से जब हम लोग पुट करेंगे इस यहाँ पे इस इक्वेशन में, जब हम लोग पुट करने सोचेंगे, पुट करेंगे V1 बटे V बराबर क्या लिखेंगे बच्चों 1/√3 लिखेंगे। फिर से देखिए चूंकि cos 60 बटे cos 30 का वैल्यू हम लोग निकाले थे, कितना निकला था बच्चों, फिर से तो वही 1/√3 ही निकला था। यहाँ पर क्या कीजिएगा बच्चों 1/√3, चूंकि ई निकालना, ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, ई बराबर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 1/3 आ जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मान हो जाएगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन यानी कि आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो बच्चों वीडियो को लगातार शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़िए। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।